एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। आप लोग बोर हो गए होगे से मेरे रूम में बैठे बैठे जो मैं बक 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 करती रहती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दिया। मुझे बताना कैसा लग रहा है। से कल मतलब मार्च के एंड वीक में हमारा जो डे लाइट सेविंग हो गया था 4 आवर 30 मिनट्स गैप था बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। नाउ इट हैज़ बिकम 3 आवर एंड 30 मिनट। फिर से डे लाइट सेविंग होगा, वो अक्टूबर एंड में होगा और एक मार्च में होता है। लाइक 2 बार होता है, एक अक्टूबर में और एक मार्च में। पहली बात, अगर आप फ्रांस आ रहे हो, अगर मैं सिर्फ फ्रांस की बात करूँ, मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा फ्रेंच सीख कर आओ। एटलीस्ट बेसिक ग्रीटिंग like salut, bonjour and like directions you can learn, like लेफ़्ट के लिए गॉश होता है, राइट के लिए droite होता है। साथ में अगर आप फ्रेंच बोलते हो, मैं क्यों बोलती हूँ सबको कि फ्रेंच सीख लो फ्रांस आने से पहले, क्योंकि अगर आपको फ्रेंच आती है थोड़ी सी, मतलब पहली बात तो अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना, एबल टू शेयर योर व्यूज़ एंड शेयर योर थॉट्स, व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर लैंग्वेज नहीं आता, अगर कोई भी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि आप अपने बात तो बोल दोगे क्योंकि आपको वो बोलनी है, पर ना सामने वाला ना कभी कभी उस बात को रूडली समझ लेता है। मतलब इंग्लिश में हम जो चीज़ें बोलते हैं और अगर उसको मैं ट्रांसलेट करूँ सीधा हिंदी में, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो रूड लग रहा है किसी को। जैसे हम यार बोलते हैं, ये सब बोलते हैं एंड कैसे बोलना है, तो वो सब अगर आप उनकी लैंग्वेज में सीख कर बोलोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट ट्राई। आई वुड से कि अगर नहीं सीख पा रहे तो इट्स फाइन, बट यू शुड ट्राई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो नहीं आती फ्रेंच और ना मुझे सीखनी, ये वाला एटीट्यूड सही नहीं है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी में आपका मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या कोर्स है, आप कितने पैसे दे रहे हो या फिर कैसा सीन है। तो यूनिवर्सिटी की बात करें, लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। मेरी भी क्लास है मैं भी अभी जाऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। मेरी जो यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो मेरे जो रेजिडेंट्स हैं उससे जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग है। सो तुम सिर्फ अपने रूम से 5 मिनट में मतलब निकलो और 5 मिनट में तुम पहुंच जाओगे, तो बहुत नियर है मेरी यूनिवर्सिटी एंड मेरा रेजिडेंस। एंड मैंने कैसे ढूंढा ये रेजिडेंस, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या मतलब स्टार्टिंग से बात करती हूँ। हाँ, तो नवंबर 2024 में मैंने सोचा कि पहले मैं बहुत सारी कंट्रीज़ का, मैं सच बताऊँ आपको, बीइंग ऑनेस्ट, मैं बहुत सारी चीज़ें, जब आप सोचते हो ना कि आपको बाहर पढ़ने जाना है, जब आप ये डिसीजन लेते हो, तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते हो, आपके माइंड में तो होता है। जैसे मेरे माइंड में था कि यार मुझे फ्रांस तो जाना ही है, बट कभी कभी होता है कि यार ये वाला ऑप्शन भी देख लें, वाला ऑप्शन भी देख लें, तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। बट मुझे फ्रांस ही आना था। एंड मुझे फ्रांस, मैं सच बताऊँ, मुझे फ्रांस ऐसे नहीं आना था कि भाई प्राइवेट कॉलेज में आ गए। मुझे मास्टर्स कभी भी ऐसे नहीं करनी थी। मेरा मास्टर्स का कोई भी प्लान नहीं था, वो खुद हुआ है। कोर्स तो पता ही नहीं था तो क्या होता है ना कि दिल्ली में, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो दिल्ली में आपके बहुत सारे चूज़ फ्रांस के वर्कशॉप्स होते रहते हैं। आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू गो टू दोज वर्कशॉप्स एंड वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। आप उन वर्कशॉप्स पे जाओ, उन लोगों से मिलो एंड उनसे पूछो क्या कोर्स क्या है। और 2 सेक्टर हैं, हाँ, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अगर इंडिया में समझाऊँ तो जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में नहीं होती, जैसे कि हमारा जेम्स कॉलेज हो गया, हमारा आईपी कॉलेजेस हो गए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी पब्लिक साइड पे है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो आपको पैसे कम ही देने पड़ेंगे। लाइक हाँ, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप हो तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या कोई ऐसा नहीं है सीन होगा कि यार अब तो बर्डन हो गया, ये बर्डन की चीज़ नहीं आएगी। पर ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये तब पॉसिबल है अगर आपको फ्रेंच आती है। तो अगर आपको फ्रेंच आती है, एटलीस्ट मैं बोलूँगी C1 लेवल कर लो। अगर आपके पास C1 लेवल है तो ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको अपना आइल्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने आइल्स एग्ज़ाम दिया
एंड मैंने आइल्स एग्ज़ाम के बाद मैंने अपना डेल्फ एग्ज़ाम भी दिए, जो डेल्फ एग्ज़ाम जो कि फ्रेंच एग्ज़ाम्स होते हैं जस्ट लाइक आइल्स एग्ज़ाम्स। बस ये फ़र्क होता है कि जो आइल्स एग्ज़ाम होते हैं उनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 इयर्स तक होती है, जो डेल्फ एग्ज़ाम होते हैं वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको फ्रांस आना है, बजट के अंदर आना है और आप चाहते हो कि भाई बजट के अंदर सब कुछ हो जाए, देखो हर कोई रिच फैमिली या फिर हर किसी के पास ये फाइनेंशियल मींस नहीं होता भी है। अगर हर किसी के पास कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है तो हर कोई नहीं चाहता कि हम इतना स्पेंड करें, पर सबकी थिंकिंग अलग है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर पर पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या जो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि यार इतना दें हम पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी पॉसिबल है। यस, पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप फ़्रेंच पढ़ो। अगर आपको फ्रांस आना तो आप पूरा फ़्रेंच पढ़ो एंड फ़्रेंच पढ़ने के बाद एटलीस्ट B2 C1 लेवल करो। फिर एप्लीकेशंस खुलेंगी। अब इस साल की जो एप्लीकेशंस खुलेंगी ना वो नवंबर में खुल जाएंगी। तो नवंबर में जब एप्लीकेशंस खुलेंगी तो अप्लाई करो सीधा। आपको जो पोर्टल होता है, पूरा कैंपस फ्रांस का पोर्टल है, लिंक कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे कैंपस फ्रांस वेबसाइट मिल जाएगी, उस पे जाओ, सब कुछ लिखा है। आपके आइल्स चाहिए होगा और आपका, अगर आपने डिग्री करी, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपको अपनी बैचलरेट दिखानी पड़ेगी। फिर आपको, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, अगर आप वर्क कर रहे थे तो अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस दिखाओ विद सैलरी स्लिप्स। देन फोर्थ थिंग वुड बी कि अपना ऑफ कोर्स डेल्फ एंड आइल्स एग्ज़ाम तो है ही। पाँचवा कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, अगर आप प्लान कर रहे हो तो याद रखना एक चीज़, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर मदर का नेम होना चाहिए। नहीं होता है कभी कभी, और आपका भी नेम होना चाहिए, और उसको ट्रांसलेट करा लो इंग्लिश में, बहुत ईजिली हो जाता है। तो पता है यहाँ पे ना चीज़ें ये नहीं होता कि बस ख़त्म हो गई, मैं तो फ्रेंच आ गई, चलो अब तो सब कुछ क्विक हो जाएगा। नहीं, फ्रेंच आने के बाद भी आपको कॉलेजेस ढूंढने होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं फ्रांस में, बट कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, और आपको लोकेशन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्यों यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन और दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेट्स से आई एम डूइंग हेयर मास्टर्स, वाई मास्टर्स, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास कि यार मुझे अगर इस यूनिवर्सिटी में या ये कोर्स में जाना है तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो तभी वो आपको लेंगे। या यू शुड बी यूनिक नो। अगर आपको वो उठा रहे हैं इंडिया में, मतलब जितना आई नो, मेरी क्लास में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी क्लास, पहले मुझे लगा जब मैं आ रही थी कि यार मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है इंडिया का, मतलब मेरे कोर्स में कोई भी नहीं है, लाइक मैं अकेली हूँ मेरी क्लास में इंडिया से। पर तब पता चला कि ऐसा होता है कि अलग अलग मेरा जो कोर्स है उसमें अलग अलग लोग होने ज़रूरी हैं। तो उन्होंने अलग अलग जगहों से, कोई वियतनाम, कंबोडिया, और वियतनाम, कंबोडिया, अल्जीरिया, तुनीशिया, तुर्की, एंड देन आई एम फ्रॉम इंडिया। तो अलग अलग जगहों से लोग हैं, तो आपको यूनिक होना पड़ेगा ना। वो कैंडिडेट बनना है जिसको वो सेलेक्ट करें, तो आपको थोड़ा यूनिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच सब इम्प्रूव करो। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें फ्रांस स्टूडेंट्स को देता है, चाहे भी योर फूड और मे बी योर हेल्थ, सब कुछ। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना, जैसे ही यहाँ पर आओगे तो अपना हेल्थ कार्ड बनवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत फ्री होता है। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ बैंक्स। तो जब आप यहाँ पर आओ तो प्लीज़ अपना बैंक में, मतलब एक अकाउंट आपका बैंक में होना चाहिए। एंड क्या होता है ना कि ये सर्विस भी लेते हैं, लाइक सर्विस आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे हर महीने। तो आप वो बैंक ढूंढो जिसमें आपको पूरा रिसर्च करना, आप वो बैंक ढूंढो जिसमें आपको हर महीने के कुछ पैसे ना देने पड़े। देखो एक ऑनलाइन बैंक भी होता है, जैसे मेरे पास एक ऑनलाइन बैंकिंग भी है जो, जिसके कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वर्चुअल कार्ड है और आपको सिर्फ स्कैन करना है वर्चुअली सब कुछ, पर वो वर्चुअल बैंक है।
है ना, तो वो एक वर्चुअल बैंक हुआ, बट फॉर द रियल बैंक यू शुड हैव वन रियल बैंक एज वेल। तो उस पर भी अपनी आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड फॉर द रेजिडेंट्स, आई एम लिविंग इन स्टूडेंट रेजिडेंट्स, तो ये भी होता है हर जगह। हाँ, रेजिडेंट्स आर फॉर दोज जो मतलब अपना बजट के अंदर सब कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत इजी रहता है। साथ में अगर कभी कभी मेरे रेजिडेंस में होता है कि कभी यार कोई चीज़ टूट गई, तो आप नीचे रिसेप्शन पे जाके उन्हें बताओ, वो खुद ठीक करा देंगे, जो कि स्टूडेंट आसीरोम्स जो कि स्टूडेंट क्या वर्ड था एक तो बताया, मैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जब मैं तीनों एक साथ बोलती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सा वर्ड था। मैं बोलती हूँ यार क्या वर्ड था वो, क्या था वो। एक तो स्टूडेंट इंश्योरेंस के अंदर, हाँ, तो स्टूडेंट इंश्योरेंस के अंदर वो आपको सब कुछ ठीक करके देते हैं, उसके भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो स्टार्टिंग में आपको सब कुछ पता चल जाता है, जब जैसे ही आप मतलब उस पाथ पे पहुंचते हो ना कि यार चलो मुझे अप्लाई करना है, ये चीज़ें मैं चेक करती हूँ, सब कुछ खुद ब खुद पता चलता जाएगा। हाँ, एंड अगर किसी को फ्रेंच पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करना, मैं सबके मैसेजेस देखती हूँ। एंड मेरे वैसे मॉर्निंग स्लॉट से होते हैं। क्योंकि आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, एक यहाँ पे कार्ड बनता है स्टूडेंट कार्ड, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है। वो ट्रांसपोर्ट कार्ड स्टूडेंट्स को मिलता है, तो वो भी इतने पैसों का होता नहीं है, काफ़ी मतलब आपको मिल जाएगा। अगर पूरे साल का चाहिए तो 200 समथिंग यूरो में मिल जाएगा। हवा चल रही है। अगर आप सोच रहे हो आने का कहीं पे भी, तो अपनी जो वेब पे आपको सर्च करना चाहिए, स्टार्ट कर दो 6 मंथ 7 मंथ्स बिफोर, कि यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या फ़्लैट्स मिल सकते हैं, क्या रेजिडेंस मिल सकता है, खाने का क्या सिस्टम है, सब कुछ। एंड एयरलाइन का भी अब थोड़ा सा अलग हो गया। जब मैं आई थी तो मतलब मिल जाता था कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लगेज इतना लेकर आ सकते हो। अब थोड़ा सा आई थिंक सो सीन अलग हो गया है, लगेज का थोड़ा कम हो गया है, तो वो हाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। पर मैं सच सच बताऊँ तो पहले मुझे भी यही लग रहा था कि भाई मैं कैसे आऊँगी इतना सारा लगेज लेकर। मेरे पास कुछ 70-80 kg का लगेज, 70-80 kg, आप लाइक अराउंड 2 AM मेरी शायद से बस थी, एंड मेरे पास वो लगेज था ना, वाज ऑल अलोन। वुड से दैट इट वाज डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपके इतना लगेज, इतना सारा सामान होता है। पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, मैं फिर बोलूँगी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर आपने अंदर सोच लिया कि आपको करना है और हो जाएगा, तो भाई पक्का हो जाएगा, ठीक है। यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मार्च चल रहा है, तो अब आप चेक करोगे तो फिर काफ़ी कैंपस फ्रांस के वर्कशॉप्स होंगे, तो वहाँ पे जाओ। एंड किसी को कुछ और डाउट है तो प्लीज़ राइट टू मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। जस्ट लेट मी शो यू द व्यू, तो दिस इज़ माई व्यू। तो मैं यहाँ पे कुछ बेड रखी हूँ, काफ़ी मतलब ओके, ओवर, बिज़ू बिज़ू।